भगवान भोले यहां कहलाते हैं जागृत महादेव। कुछ मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी है भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहां 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहां के दरवाजे खुलेंगे। यहां 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहां से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहां पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा। इस बीच कोई नहीं आएगा यहां, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे रात में, मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहां पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए था। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। दोस्तों, आशा है आपको महादेव के भक्त की यह घटना सुन के आश्चर्य हुआ होगा। आइए हम आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ अनसुनी और अनदेखी घटनाओं के बारे में बताते हैं। आइए साथ मिलकर अच्छे से जानते हैं क्या है केदारनाथ मंदिर का राज, जो पूरी दुनिया करती है कपाट खुलने का इंतजार। महाशिवरात्रि पर
केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का दिन तय कर लिया गया। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 29 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी में कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। लाखों भक्तों के लिए इसी दिन से केदारनाथ धाम की यात्रा भी शुरू कर दी जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में केदारनाथ के रावल भीमाशंकर लिंग ने इस शुभ मुहूर्त की घोषणा की। इस दिन की घोषणा करते हुए मंदिर के रावल भीमाशंकर लिंग ने कहा कि 26 अप्रैल को डोली रामपुर फाटा जाएगी, जबकि बाबा की उत्सव डोली 27 को गौरीकुंड, 28 को केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 29 अप्रैल को सुबह 6:15 पर विश्व प्रसिद्ध धाम के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार पूरी दुनिया बड़ी बेसब्री से कर रही थी और अब इस बात की भी पूरी उम्मीद है कि जब 29 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो लाखों लोगों की भीड़ यहां दर्शन के लिए पहुंचेगी। केदारनाथ धाम हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ धाम के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको बता दें कि देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पहाड़ ही नहीं बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहां सर्दियों में केदारनाथ धाम के चारों तरफ भारी बर्फ दिखाई देती है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है, लगभग 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना को देखते हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। इसके बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया, जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर 12-13वीं शताब्दी का है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शैव लोग आदि शंकराचार्य से पहले से ही केदारनाथ जाते रहे हैं, तब भी यह मंदिर मौजूद था। माना जाता है कि 1000 वर्षों से केदारनाथ पर तीर्थ यात्रा जारी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और बाद में अभिमन्यु के पौत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार किया था। दिवाली के दूसरे दिन मतलब पड़वा के दिन सर्दियों में केदारनाथ मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित कपाट बंद कर भगवान के विग्रह और दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीने बाद में मई या फिर अप्रैल के लास्ट में केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलते हैं, तभी उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 महीने मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की 6 महीने तक दीपक भी जलता रहता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक और आश्चर्य की बात यह है कि 6 महीने बाद भी कपाट खुलने के बाद वैसी ही साफ सफाई मिलती है जैसी छोड़कर गए थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही आशा है कि आपको महादेव और महादेव के भक्त की केदारनाथ से जुड़ी घटनाएं जानकर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के भक्तों को वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।